अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो टेस्ट के लिए गूगल फॉर्म्स बनाए हैं उनको किस तरह एक्सपोर्ट करना है और अरेंज करके क्लास टीचर्स को सेंड करना है। तो सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करें। जब आप क्रोम ओपन करेंगे तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ राइट साइड पर ऊपर की तरफ ये जो आइकन बना है ये आपके प्रोफाइल पिक का आइकन है, यानी जिस प्रोफाइल से आप फिलहाल लॉगिन कर रहे हैं। तो आपने जिस प्रोफाइल से या जिस अकाउंट से फॉर्म बनाया है, क्रिएट किया, उसी अकाउंट से आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी फाइल उसी ड्राइव में है। तो इसीलिए सबसे पहले अकाउंट चेक करें। ये अकाउंट मेरा नहीं है, बिकॉज मेरी प्रोफाइल पिक अलग है, इसलिए मुझे पता है कि अकाउंट मेरा नहीं है। आप यहाँ देखें, यहाँ पर आपको दो अकाउंट्स दिखाई देंगे। या तो इस तरह दिखाई देगा या एड अनदर अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप एड अनदर अकाउंट का ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको इसी तरह जितने अकाउंट इस पीसी पर एक्टिव हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे दो अकाउंट दिखाई दे रहे हैं। मुझे मेरे नाम वाला जो अकाउंट है इससे ही मैंने फॉर्म बनाया था, तो मुझे इसी की ड्राइव को ओपन करना है, इसलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफाइल पिक चेंज हो चुकी है और मेरा अकाउंट दिखाई दे रहा है। अब आप गूगल स्टार्ट करें। अगर आपके पास यहाँ पर गूगल का शॉर्टकट है तो आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं, वरना आप google.com टाइप करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा प्रोफाइल पिक आ चुका है, यानी ये मेरे अकाउंट से ओपन हुआ है। अपने प्रोफाइल पिक के पास जो ये 9 डॉट्स हैं, गूगल एप्स के डॉट्स हैं, आप इस पर क्लिक करें और गूगल ड्राइव पर क्लिक करें। गूगल ड्राइव में आपकी तमाम फाइल सेव होती हैं जो कि आपके साथ किसी ने शेयर की है या आपने क्रिएट की है। वो तमाम फाइल्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारे वो फॉर्म्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहले मुझे ये वाला जो फॉर्म है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2, ये वाला फॉर्म मुझे एक्सपोर्ट करके क्लास टीचर को सेंड करना है। तो मैं इस फॉर्म को ओपन करूंगी। तो आप इस फॉर्म के बॉक्स पर जाएं और क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चंस, रिस्पॉन्सेस। तो आप रिस्पॉन्सेस पर क्लिक करें। यहाँ 15 दिखा रहा है, इसका मतलब है 15 रिस्पॉन्सेस इस फॉर्म में आए हैं। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस लिखा है। इसका मतलब है कि ये फॉर्म फिल वक्त कोई भी रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब पहले हम फॉर्म बच्चों को सेंड करते हैं उस वक्त ये लिंक ओपन होती है, यानी एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज होता है। उस वक्त जो भी बच्चे फॉर्म फिल करते हैं वो अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस बटन को ऑफ करते हैं, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज आ जाता है और उसके बाद कोई स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। तो जैसे ही हमारा पेपर का टाइमिंग खत्म हो जाता है, हमें नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज कर देना है, यानी कि इस बटन को ऑफ कर देना है। ठीक, अब आपको इसके ऊपर ये जो ग्रीन आइकन नजर आ रहा है, ये क्रिएट स्प्रेडशीट का है। आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट और सिलेक्टिंग एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। अगर आप एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करोगे तो जो ऑलरेडी आपके पास स्प्रेडशीट बनी है उसी में ये डेटा जमा है। इसलिए बेहतर है कि हम एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट करें। तो आपको क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पर क्लिक करना है और क्रिएट करना है।
न्यू स्प्रेडशीट ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आपको ये करना है कि रोल नंबर के कॉलम्स में अगर इस तरह का कोई रोल नंबर है, अभी यहाँ पर ये प्रॉपर फॉर्मेट में है मेरा, इसीलिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अदरवाइज यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ होता है और उस सूरत में हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग इसे अरेंज नहीं करते। तो आपको सबसे पहले उस सेल पर क्लिक करना है। प्रॉब्लम जो है मोस्टली सिंगल डिजिट नंबर्स के साथ पेश आती है, तो आप इसे सिर्फ 8 करें। इसी तरह ये जो 02 है इसे सिर्फ 2 कर दें। अब आप देख सकते हैं कि सारे रोल नंबर्स एक लाइन में आ चुके हैं। अभी जो फर्स्ट 2 रिस्पॉन्सेज है, ये हो सकता है कि टीचर ने टेस्ट के लिए यहाँ पर शुरू में हम जब फॉर्म को चेक करते हैं तो चेक करने के लिए जो रिस्पॉन्सेज डालते हैं वो रिस्पॉन्सेज होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं नेम ऑफ द स्कूल जो है ऐसे ही लेटर्स है, कोई प्रॉपर नाम नहीं है। या यहाँ पर प्रॉपर नाम भी हो सकता है अगर आपने प्रॉपर नाम डाला हो, लेकिन आपने जो भी नाम डाला है जिससे आपने चेक किया है वो रिस्पॉन्स को आपको डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले उस रो पर आए, रो नंबर 2 है और क्योंकि रो नंबर 3 भी मुझे डिलीट करनी है तो मैं साथ में भी कर सकती हूँ या सेपरेटली भी कर सकती हूँ। मैं साथ में कर रही हूँ, तो आपको रो नंबर 2 को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके साथ में डाउन एरो प्रेस करना है। ऊपर और नीचे की दोनों लाइनें एक साथ सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट रोज 2 और 3। अगर आप क्लियर रोज करोगे तो यहाँ से नंबर्स गायब हो जाएंगे, लेकिन रो वहीं पर रहेगी, यानी डेटा हमारा 2 लाइन के बाद स्टार्ट होगा। और अगर आप हाइड रोज करोगे तो वो लाइंस वहां पर ही रहेंगी, सिर्फ कुछ देर के लिए छुप जाएंगी। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें डायरेक्टली डिलीट रोज करना है, क्योंकि हमको इन रिस्पॉन्सेज की जरूरत नहीं है। तो मैंने डिलीट रोज पे क्लिक कर दिया। देखिए डिलीट रोज पे क्लिक करने के साथ आपके वो जो दोनों ऊपर की लाइंस थी वो गायब हो चुकी है। यहाँ पर कोई नंबर में चेंज नहीं आया। हमारी 2 रोज डिलीट हुई है, लेकिन ये नंबर्स एज इट इज है, इस बात का ख्याल रखें। तो जब आप रो को डिलीट करते हो तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव भी हो जाती है और आपके नंबर्स लाइन से ही नहीं। ये नंबर्स लाइन से नहीं है। जैसे आपने प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर 5 के बाद डायरेक्ट 9 आया, जबकि 6, 7, 8 3 रोज बीच में होनी चाहिए। आप क्या करोगे, यहाँ पर कुछ साइड में 2 छोटे एरोज दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी भी एक एरो पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि सारी लाइंस आ चुकी हैं। जो रो आपकी हाइड हो गई थी वो दोबारा से दिखाई दे रही है। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसे राइट क्लिक करें। कभी कभार इस तरह के एरो बनकर नहीं आते हैं, किसी वर्जन में इस तरह का एरो बनकर नहीं आता है। उस वक्त आप राइट क्लिक करेंगे और हाइड अनहाइड रोज का ऑप्शन आपको नजर आता है, वहां पर आप अनहाइड करोगे तो इंशाल्लाह आपकी जो रोज हाइड हो चुकी है वो दोबारा से दिखाई देंगी। अगर रोज हाइड हुई है तो नंबर्स में चेंज आपको नजर आएगा। 6 के बाद डायरेक्ट आपको 9 या 5 के बाद डायरेक्ट 9 इस तरह से नजर आएगा। लेकिन अगर रो डिलीट हुई है तो ये नंबर्स लाइन से ही रहेंगे और रो डिलीट हो जाएगी। तो इस चीज का आप ख्याल रखें और उससे आपको पता चल जाएगा कि रो हाइड हुई है या डिलीट हुई है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ गिवन, और उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह से आंसर्स जो है ये भी अधूरे दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये सेल जो है बड़ा करना है ताकि मुझे पूरा आंसर नजर आए। तो आप यहाँ ऊपर की तरफ H और I के बीच में जो लाइन है उस पर आप अपना कर्सर ले जाएंगे तो इस तरह का एरो बनकर आएगा। इस एरो को आपको इस तरह से एक्सटेंड करना है तो आपका कॉलम जो है वो बड़ा होता जाएगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा आगे सरकाते हुए कि कितने कहाँ तक के ये कॉलम गया है। अक्सर जब हम एड्रेसेस एक्सेल शीट में लिखते हैं बच्चों के तो इस तरह से हाइड हो जाते हैं। तो देखने का आसान तरीका ये है कि बजाय हम इसको एरो से सरकाते हुए आगे ले जाएं, उसके बजाय आप यहाँ पर H और I के बीच वाली लाइन पर कर्सर लाइए, एरो बनकर आएगा, उसे डबल क्लिक कीजिए। सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है। आप देख सकते हो कि जहां तक मेरा डेटा है उस कॉलम का और नॉट पैरेलल, वहां तक के मेरा कॉलम खुद ब खुद बड़ा हो चुका है। तो मुझे उसे खींचकर बड़ा करने की जरूरत नहीं है।
क्या करना है, सिर्फ ये H और I के बीच में अपना कर्सर वहां लेकर जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें कॉलम बड़ा होकर मिल सकता है। लेकिन जब हमें पूरा डेटा एक साथ देखना हो तो इस तरह से कॉलम बड़े बड़े होना हमारे लिए फीजिबल नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि हम इसे हाइड ही रहने दें, जब जरूरत हो उसे बड़ा करके हम देख लें कि वहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, सो नाउ आई हैव टू अरेंज दीज अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर वाइज अरेंज किया हुआ नहीं है, हमें इनको रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप पहले कॉलम के पहले सेल पर जाएं, यानी टाइम स्टैम्प पर, और कंट्रोल A करें। कंट्रोल A करते ही आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। फिर डेटा पर क्लिक करें। डेटा पर क्लिक करने के बाद सॉर्ट रेंज, ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करें। आपके जो कॉलम है वो सॉर्ट रेंज फ्रॉम A1 to O14 तक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉलम A से आपको कॉलम O तक सारे कॉलम्स दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि आपका रोल नंबर किस कॉलम में है। जैसे D कॉलम में है तो आप D कॉलम पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आसान तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, डेटा हैज हेडर रो, आप इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आपके जो सारे कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग्स आपको दिखाई देने लगेंगी। अब आपको जिस हेडिंग के हिसाब से कॉलम को अरेंज करना है उस हेडिंग पर क्लिक करें। तो मुझे रोल नंबर वाइज अरेंज करना है, मैं रोल नंबर पे क्लिक करूंगी। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है, A to Z, Z to A, यानी आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी 1 से स्टार्ट करते हुए बड़े रोल नंबर से जाना है। तो हम क्या करेंगे, A to Z पे क्लिक करेंगे। अगर हमें लास्ट रोल नंबर पहले चाहिए तो हम Z to A करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे 1 से चाहिए, इसे A to Z पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सॉर्ट करेंगे। देखिए, सॉर्ट पर क्लिक करते ही हमारे सारे जो रोल नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर रोल नंबर 2 जो है ये 2 बच्चों का नजर आ रहा है। शायद फरजाना या अर्शिया किसी ने रॉन्ग रोल नंबर डाला है, तो कोई बात नहीं, आप उसे चेक करके उसका रोल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी शीट ये रेडी है। लेकिन जब आपको क्लास टीचर को भेजना है तो क्लास टीचर को उन क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है जो आपने पेपर में पूछे, यानी कि ये सारे क्वेश्चंस वाला जो एरिया है वो क्लास टीचर के लिए यूजफुल नहीं है फिलहाल, तो हमें वो हटाना है। उससे पहले हम एज ए सब्जेक्ट टीचर चाहते हैं कि सारे रिस्पॉन्सेज उसी तरह रहें, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं और बाद में क्लास टीचर को भेजने के लिए उसमें से एक्स्ट्रा डेटा डिलीट कर दें। तो फाइल को क्लिक करें। फाइल को क्लिक करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोबारा से देखिए, आपकी जो फाइल है आपने रोल नंबर वाइज अरेंज कर दी। फिर फाइल पर जाएंगे, फाइल पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड, और डाउनलोड के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे आपकी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ये सर्कल बता रहा है कि फाइल डाउनलोड हो रही है, और जैसे ही डाउनलोड खत्म हो जाएगा सर्कल गायब हो जाएगा। आप इस छोटे से एरो पर क्लिक करें और शो इन फोल्डर। वैसे तो जब भी हम फाइल डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड के ही फोल्डर में जाकर सेव होती है। आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल डाउनलोड्स के फोल्डर में मौजूद है। अब क्लास टीचर को भेजने के लिए आप इस फाइल की एक कॉपी कर लें। तो इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के लिए हमेशा एक सिंगल क्लिक किया जाता है, ओपन करने के लिए डबल क्लिक किया जाता है, और अगर उस फोल्डर को कुछ और आपको कमांड देने हैं, कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह जो भी, तो आप राइट क्लिक करेंगे। तो मैंने इसे राइट क्लिक किया है। कट ना करें ताकि आपके पास ओरिजिनल फाइल डाउनलोड के फोल्डर में मौजूद है। कॉपी करें। आप कंट्रोल C के जरिए भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। अब इस फोल्डर को क्लोज कर दें या मिनिमाइज कर दें, और डेस्कटॉप पर आकर कंट्रोल V के जरिए या राइट क्लिक करके पेस्ट के ऑप्शन के जरिए आप फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं।
अब इस फाइल को ओपन करें। फाइल प्रोटेक्टेड व्यू में है, इसे इनेबल एडिटिंग करके आप एडिट कर सकते हैं। अभी जो पहला कॉलम है टाइम स्टैम्प का, ये क्लास टीचर के लिए गैर जरूरी है। आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ ए पर क्लिक करें। देखिए आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली कीबोर्ड का डिलीट वाला बटन क्लिक करते हो तो ये कॉलम देख सकते हैं आप एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन कॉलम मौजूद रहेगा। क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि डिलीट करते ही हमारा ए कॉलम गायब हो चुका है और स्कोर का कॉलम उसकी जगह ले चुका है। तो पहले कॉलम में अब स्कोर है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, स्टैंडर्ड एंड डिवीजन। उसके आगे का जो पार्ट है, यानी कॉलम ई के आगे से हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को क्लास टीचर को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्लास टीचर के लिए ये गैर जरूरी पार्ट है। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ई कॉलम को आप सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाते हुए लास्ट क्वेश्चन तक जाएं। अब आपको ऐसा लगेगा कि ओ कॉलम में भी क्वेश्चन मौजूद है, लेकिन ओ कॉलम जो है वो एन के ही कंटिन्यूएशन में है। एन आखिरी कॉलम है और उसका क्वेश्चन आगे ओ कॉलम और पी कॉलम्स तक गया हुआ है। जब आप एन कॉलम को डिलीट करेंगे तो ओ और पी से डेटा खुद ही डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आप इन्हें चाहें तो कीबोर्ड के डिलीट से भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इन रोज के मौजूद होने या गायब होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए डिलीट करते ही सारा डेटा गायब हो चुका है और अब सिर्फ वही डेटा है जो हमें टीचर को सेंड करना है, यानी स्कोर्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर एंड स्टैंडर्ड एंड डिवीजन। पहले इसे सेव कर लें। जब आप क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपको सेव करना है। अगर आप रोज सेव करेंगे तो ये आपका डेटा पहले की तरह हो जाएगा। तो आप सेव पर क्लिक करें। अब दोबारा शीट ओपन करें। आप देख सकते हैं कि सिर्फ मार्क्स वाली शीट हमारे पास मौजूद है। आप चाहे तो इसे रीनेम कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, रीनेम पर क्लिक करें और रिस्पॉन्सेस की जगह मार्क्स टाइप करें। अब ये शीट टीचर को भेजने के लिए तैयार है। इसके लिए दोबारा से क्रोम ओपन करें। अब जो ये क्रोम वाली शीट ओपन है, ये मेरा अकाउंट है, मुझे फिलहाल इन सब की जरूरत नहीं है। तो ये सारे टैब्स मैं क्लोज कर रही हूँ। बिना वजह कोई भी टैब ओपन ना रखें, क्योंकि जितने टैब्स ओपन होंगे स्पीड उतनी ही स्लो चलेगी। गूगल पर क्लिक करें, व्हाट्सएप ओपन करें, अगर आपका व्हाट्सएप कनेक्टेड नहीं है लैपटॉप से तो आपको इस तरह का विंडो दिखाई देगा। आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर क्लिक करें, ऊपर की तरफ जो राइट साइड पर 3 डॉट है वहां पर क्लिक करें और व्हाट्सएप वेब इस पर क्लिक करें। व्हाट्सएप वेब ओपन करने के बाद वहां पर एक QR स्कैनर आ जाएगा और यहाँ पीसी पर QR कोड दिया गया है, तो इसे स्कैन करें। स्कैन करते ही आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास टीचर ज़ाहिदा मजीद है, तो आप ज़ाहिदा मजीद टाइप करें और आप ज़ाहिदा मजीद पर क्लिक करें। ज़ाहिदा मजीद पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे अटैचमेंट पर जाएं। यहाँ आप व्हाट्सएप के जरिए फोटो या वीडियो कैमरे से अगर आप कुछ कैप्चर कर रहे हो तो सेंड कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट सेंड कर सकते हैं, या वीडियो की कोई लिंक वगैरह है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो मैं
डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगी और मुझे मालूम है मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पर है, तो डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी फाइल सर्च करेंगे, स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे करके आपकी फाइल दिखाई दे जाएगी। उस फाइल पर क्लिक करें और ओपन कर दीजिए। आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि आपको कौन सी फाइल आप सेंड करने जा रहे हैं। बाय मिस्टेक अगर आपने किसी और फाइल पर क्लिक किया होगा तो प्रीव्यू से आपको पता चल जाएगा, आप इसे क्लोज करके उस फाइल को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपकी करेक्ट फाइल है तो आप डायरेक्टली उस फाइल को सेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फाइल ज़ाहिदा मजीद को सेंड की जा चुकी है। इस तरह आप अपने मार्क्स क्लास टीचर को सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो कुछ भी इसमें बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।